वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम वजीरेक्स की बात करने वाले हैं। एक टाइम पर भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज था, जहां लाखों लोग थे। बिटकॉइन इथीरियम मतलब बहुत सारी करेंसीज में ट्रेड होता था। हाँ लेकिन पिछले कुछ टाइम से मामला काफी बिगड़ गया। हाँ, ये कब शुरू हुआ? शायद जुलाई 2024 के आसपास। हाँ, जुलाई 2024 में ही वजीरेक्स ने खुद बताया कि उनके यहाँ से करीब 2000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़। हाँ मतलब लगभग $234 मिलियन के क्रिप्टो टोकन्स चोरी हो गए। हाँ, उन्होंने इसे हैक कहा। बाप रे, बहुत बड़ा अमाउंट है ये तो। हाँ और इसके ठीक बाद लोगों को दिक्कतें आने लगी, मतलब पैसे निकालने में। बिल्कुल। हाँ। असली परेशानी वहीं से शुरू हुई और मामला तब और उलझ गया जब वजीरेक्स की जो पेरेंट कंपनी है सिंगापुर वाली, ZIPT LTD, अच्छा हाँ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मतलब एक बड़ा अजीब सा फैसला लिया। कहा कि जितने भी यूजर्स के पैसे हैं, चाहे वो चोरी हुए हों या सेफ हों, सारे के सारे। हाँ सारा दसे वो अपनी ही कंपनी की जो दिक्कतें हैं, जो रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है, उसमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये कैसे? मतलब जो पैसा चोरी नहीं हुआ वो तो यूजर का अपना है ना। जैसे किसी का बिटकॉइन पड़ा है या XRP या मान लीजिए भारतीय रुपए ही पड़े हैं वॉलेट में। सही बात है। एक्सचेंज तो सिर्फ उसे संभाल रहा था ना, एक तरह से कस्टोडियन। बिल्कुल, यही यूजर्स का मेन पॉइंट है कि भाई ये पैसा हमारा है, एक्सचेंज का नहीं है। एक्सचेंज इसे अपनी मुसीबतें सुलझाने या हैक का घाटा भरने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, ये तो भरोसे की बात हो गई। बिल्कुल। और इसी को लेकर कुछ यूजर्स लड़ रहे हैं। एक नाम काफी आ रहा है, रोमी जॉनसन, ट्विटर पर तूफान आर्मी करके हैं। अच्छा, वो और कुछ लोग मिलके लड़ रहे हैं? कहाँ? हाँ, वो सिंगापुर की कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। ओके, तो कोर्ट में उनकी मांग क्या है? क्या चाहते हैं वो? देखिए, उनकी मांग सीधी सी है कि जो पैसा सेफ है, जो चोरी नहीं हुआ, उसको उन्होंने दो कैटेगरी में रखा है। एक कैटेगरी ए, जिसमें सुरक्षित क्रिप्टो आते हैं, और दूसरी कैटेगरी बी, जिसमें वॉलेट में रखे हुए भारतीय रुपए हैं। वो चाहते हैं कि इन दोनों कैटेगरी के पैसों को कंपनी की स्कीम से बिल्कुल बाहर रखा जाए। ये पैसा सीधे यूजर्स को मिलना चाहिए। ये तो मतलब सीधी ओनरशिप की लड़ाई है कि पैसा आखिर है किसका। एग्जैक्टली। और एक बात और थी, शुरू में इसे हैक कहा गया था, उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। हाँ, ये भी एक बड़ा एंगल है। कई लोग और कुछ रिपोर्ट्स भी ये सवाल उठा रही हैं कि क्या ये सच में कोई बाहरी हैकिंग थी? मतलब अंदर का कुछ। ऐसा शक है। कुछ रिकॉर्ड्स मिले हैं जो इशारा करते हैं कि पैसा शायद मल्टी सिग्नेचर वॉलेट से निकला है, मल्टी सिग्नेचर मतलब? जहां एक से ज्यादा लोगों की मंजूरी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अगर ऐसा है तो फिर ये किसी बाहरी हैकर का काम कम और अंदर की गड़बड़ या मिलीभगत का मामला ज्यादा लगता है। अरे बाप रे, अगर अंदर की बात है तब तो ये पूरा केस ही पलट जाता है। सिंगापुर कोर्ट का क्या कहना है इस सब पर? देखिए, सिंगापुर कोर्ट ने पहले जेटालाई की रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम को रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? कोर्ट ने कहा कि कंपनी ने पूरी जानकारी नहीं दी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कुछ शेल कंपनीज के लिंक भी सामने आए थे, तो कोर्ट ने और सफाई मांगी है। अच्छा। अभी के लिए कंपनी पर जो रोक लगी थी, मॉरेटोरियम, उसे बढ़ा दिया है 16 सितंबर 2025 तक, और नए पेपर्स जमा करने की डेडलाइन भी सितंबर 2025 ही रखी है। और हमारे यहाँ भारत में इस पर क्या सोच है? कानून क्या कहता है? सरकार कुछ कर रही है? हाँ, भारत में भी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही मानना है कि क्रिप्टो एसेट्स का मालिक तो यूजर ही होता है। एक्सचेंज सिर्फ एक कस्टोडियन है, अमानत रखने वाला। तो बिना यूजर की इजाजत के उसका सेफ पैसा रोकना या कहीं और इस्तेमाल करना, वो तो गलत है। भरोसे का उल्लंघन तो है ही, शायद कानूनी तौर पर अपराध भी हो सकता है। सही बात। और शायद इन्हीं चिंताओं की वजह से भारत सरकार ने अब कदम उठाया है, सभी क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑडिट जरूरी कर दिया है। अच्छा, ये एक जरूरी कदम है सेफ्टी के लिए। चलिए अब एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन। तो वजीरेक्स यूजर्स और कंपनी के बीच ये जो लड़ाई चल रही है, इसका सबसे मुख्य मुद्दा क्या है? एकदम सिंपल शब्दों में। आंसर देखिए, एकदम सीधी सी बात है। लड़ाई इस पर है कि जो पैसा हैक नहीं हुआ, वजीरेक्स पर रखा था, वो असल में है किसका। यूजर्स कह रहे हैं हमारा है, कंपनी इसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने, जैसे हैकिंग के लॉस को कवर करने के लिए यूज नहीं कर सकती। और कंपनी? और कंपनी जेटाई वो कह रही है कि नहीं, सारे एसेट्स चोरी हुए या सेफ, सब उनके रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का हिस्सा हैं। तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म पर रखे पैसों के मालिकाना हक की लड़ाई है। ये वाकई में एक बड़ा सवाल है जो इस केस ने खड़ा किया है। मतलब सोचने वाली बात है कि अगर कोई एक्सचेंज आपका पैसा संभालता है, ठीक है, और उस एक्सचेंज के साथ कोई गड़बड़ हो जाती है, तो क्या उसे आपका पैसा इस्तेमाल करने का हक है, भले ही आपका पैसा चोरी ना हुआ हो, एकदम सेफ हो? यही सबसे बड़ा सवाल है। चलिए इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।
डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।